यह कहानी एक मासूम हाफिज कुरान लड़की की है जो अपने इल्म कुरान और इबादत की वजह से सबकी पसंदीदा थी, मगर कब्र में उसे जो अजाब मिला उसकी वजह ने सबको है इबरतनाक वाक़या है जो हर मुसलमान को अपना मुहासिबा करने पर मजबूर कर देगा। एक छोटे से गांव में मरियम नाम की एक लड़की रहती थी। मरियम ने छोटी उम्र में ही पूरा कुरान पाक याद कर लिया था और सब उसे हाफिज कुरान कहते थे। वह हमेशा नमाज की पाबंद रहती और अल्लाह का जिक्र करती रहती थी। उसके माता पिता भी उफ करते थे। मरियम की जिंदगी में सब कुछ ठीक लग रहा था, मगर एक छुपी हुई गलती थी जिसे वह आम समझकर नजरअंदाज कर देती थी। वह हमेशा अपनी सहेलियों और घर वालों की गीबत, पीठ पीछे बुराई करती थी। छोटी छोटी बातों पर दूसरों की बुराई करना और उनकी गैर मौजूदगी में उनका मजाक उड़ाना उसकी आदत बन गई थी। उसे लगता था कि यह सिर्फ मजाक है और इसमें कोई गुनाह नहीं है। मौत का वक्त और कब्र की हालत। एक दिन अचानक मरियम की तबीयत खराब हुई और कुछ ही दिनों में उसकी मौत हो गई। घर वालों ने दर्द भरे दिल से उसे दफना दिया, लेकिन उसी रात कब्र में अजीब और गरीब वाकयात होने लगे। कब्र की मिट्टी हिलने लगी और कुछ लोगों ने कब्र से अजीब सी आवाजें सुनी। कुछ दिन बाद मरियम की मां ने एक सपना देखा। सपने में मरियम कब्र में जली हुई हालत में थी और चीख चीख कर मदद मांग रही थी। वह कह रही थी, अम्मी मुझे बचाओ, मुझे कब्र में अजाब दिया जा रहा है। मां ने पूछा, बेटा तुम तो हाफिज कुरान थी, इबादत गुजार थी, फिर यह अजाब क्यों? मरियम ने जवाब दिया, अम्मी मैंने अपनी जिंदगी में लोगों की गीबत की थी, उनकी बुराई की थी। मैंने सोचा था ये सिर्फ मजाक है, मगर अल्लाह को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। मरियम की मां ने यह सपना सुनाया और गांव में सबको उसके वाक़ये से आगाह किया। ये सुनकर हर कोई डर गया और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने लगा। इमाम साहब ने भी बयान किया कि कुरान पाक पढ़ने और याद करने के साथ साथ हमें अपनी जुबान का भी ख्याल रखना चाहिए। गीबत, तोहमत और झूठी बातों से हमेशा बचना चाहिए। निष्कर्ष, ये कहानी हर मुसलमान के लिए एक सबक है कि हमेशा अपनी जुबान और अमल को साफ रखना चाहिए। कोई भी छोटी सी गलती कब्र और आखिरत में